हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम वृश्चिक राशि की। और वृश्चिक राशि जो स्कॉर्पियो साइन है, ये राशि चक्र की 8वीं राशि है और इनके जो लॉर्ड हैं वो मंगल है। चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो मंगल के जो घर हैं, जो पुष्ट हाउसेस हैं, इस समय वो कौन कौन से वृश्चिक राशि में बने हुए हैं। सबसे पहले हम लग्न से लेके चलते हैं। तो चंद्र कुंडली के हिसाब से पहला स्थान आपके लिए बहुत शुभ है। उसके बाद जो तीसरा स्थान है, इसके कारक भी थर्ड हाउस के जो कारक है वो भी मार्स हैं। इसके बाद जो जो आपका छठा स्थान है, वहां पर एक अंक है, इसके भी जो लॉर्ड हैं वो मंगल ही हैं। और उसके बाद जो 8वां स्थान है, इसके भी कारक ग्रह में से एक कारक ग्रह यहाँ पर मंगल भी है। तो इस तरह से कुंडली में आपका 1, 3, 6 और 8 ये स्थान आपके मंगल से संबंधित हो गए। अब ये मंगल से संबंधित हो गए, इसके साथ साथ में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो 12 हाउसेस हैं, इनके कारक भी अलग अलग होते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस के कारक होते हैं सूर्य। दूसरे हाउस के सेकंड हाउस के कारक होते हैं जुपिटर। थर्ड हाउस के कारक होते हैं मार्स। फोर्थ हाउस के जो कारक हैं वो है यहाँ पर मून। फिफ्थ हाउस के जो कारक हैं वो जुपिटर है। इस तरह से सिक्स्थ हाउस के जो कारक ग्रह हैं वो है केतु। जो एट्थ हाउस के जो कारक ग्रह हैं वो है सैटर्न, मार्स एंड मून। इस तरह से जो 9th हाउस है उसके कारक ग्रह हैं जुपिटर। इसके बाद जो 10th हाउस है उनके जो कारक ग्रह हैं वो सैटर्न। और उसके बाद 11th हाउस के जो कारक ग्रह हैं वो जुपिटर। और जो 12th हाउस के कारक हैं वो है राहु। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि में जो 4 स्थान है ये पहले ही अच्छी तरह से परिपक्व हो गए। इस तरह से कि जो यहाँ के रिजल्ट निकलेंगे वो लग्न के अनुसार, वृश्चिक राशि के अनुसार वो रिजल्ट अच्छे होंगे। जैसे पराक्रम भाव में उच्च के मंगल होते हैं, तो यहाँ कारक ग्रह भी मंगल है। इसलिए यहाँ से जो पराक्रम होगा और जो इनके काम करने के तरीके होंगे, जो इनकी कला होगी, वो जो इनकी स्किल होगी वो थोड़ा डिफरेंट होगी। डिफरेंट का मतलब ये है कि अपने कार्यों के प्रति रुझान बना रहेगा और कार्य ये अच्छे रूप में अपने कार्यों को करेंगे। इसके बाद जो छठा स्थान है, यहाँ पर मंगल ऋण, रोग और शत्रुओं को यहाँ पर विजय प्राप्त करेंगे। उसके बाद जो अष्टम स्थान है, यहाँ से मार्स कई तरह के आपके कार्य सुलझाएंगे। इनके साथ साथ में यहाँ के कार्य हो सकते हैं, लीगल केसेस हो सकते हैं। मार्स का यहाँ पर रहना भी, यहाँ पर जो गोचर भी मार्स का है, ये भी ये बता रहा है कि आपके कई कार्य जो आपके लैंड से संबंधित थे, भूमि भवन और वाहन से संबंधित थे, ये कार्य भी आपके सिद्ध होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ में यहाँ से 8th हाउस से मार्स कई प्रकार के कार्यों में, जो लीगल केसेस है या कोई भी जो यहाँ पर आपके साथ में जो भी चल रहे हैं, बहुत दिनों से जो लंबित थे, उन कार्यों का दायित्व संभाले हुए हैं। और वो कार्य आपकी सही दिशा में होने को बिल्कुल इस समय, जो समय आ चुका है, वो कार्य आपके सिद्ध होंगे। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि जो फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस में यहाँ पर फिफ्थ हाउस में आपका जो यहाँ पर गोचर चल रहा है वो राहु का है और शुक्र का है। ये जो घर है, फिफ्थ हाउस जो घर है, ये जुपिटर का घर है। यहाँ पर जुपिटर के घर में राहु का होना थोड़ा सा वीनस के साथ में बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर नहीं दिए थे, लेकिन अब आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे चल रहे हैं। अब आपके संतान से संबंधित वृद्धि होगी, संतान से सुख मिलेगा। साथ साथ में आपके यहाँ पर बहुत सारे कार्य बनते हुए नजर आ रहे हैं और आप लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये अब राहु कुछ दिनों में जो 18 मई 2025 होगा, राहु का ट्रांजिट एक हाउस पीछे ठीक आपके चतुर्थ हाउस में होगा। चतुर्थ हाउस जो है, इसके जो कारक हैं वो मून है। और यहाँ पर चतुर्थ हाउस में
जो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि से जो चतुर्थ हाउस है वो सैटर्न का ही हाउस है। सैटर्न के हाउस में राहु जाएंगे 18 मई 2025 को। यहाँ पर राहु को बड़ा कन्वीनियंट यहाँ पर महसूस करेंगे, क्योंकि शनि के ही एक छाया ग्रह राहु भी हैं। यहाँ से चतुर्थ हाउस से अच्छे रिजल्ट्स होंगे। शनि के साथ में शनि की ही तरह यहाँ पर राहु के भी रिजल्ट्स होंगे। इसका मतलब है यदि शनि इस हाउस को यदि अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे, क्योंकि ये शनि का ही घर है। यहाँ पर 11 अंक लिखा हुआ है, शनि का ही हाउस है। तो जिस हाउस में जाते हैं राहु, उसी के अनुसार वहां से उनके आचार विचार संहिता, जो विचार संहिता है, आचार संहिता है, वही उन पे लागू हो जाती है। तो यहाँ जो चतुर्थ हाउस होगा ये राहु के लिए कई कारणों से ठीक होगा और यहाँ से वृश्चिक राशि के अच्छे ही परिणाम आएंगे। इसके बाद राहु जो यहाँ पर शनि का जो संचरण हो जाएगा, ठीक जो है 29 मार्च 2025 को आपके 5th हाउस में, और 5th हाउस में यहाँ पर बहुत सारे ग्रहों से मुलाकात होगी और ये जो यहाँ पर स्थिति बनेगी वो आपको ये उस डायरेक्शन में ले जाएंगे जो डायरेक्शन आपका गोल आपने फिक्स किया हुआ है। निर्धारित लक्ष्य की तरफ आप जाना शुरू हो जाएंगे 29 मार्च 2025 से, क्योंकि जो यहाँ पर जो 6 ग्रही योग बन रहा है वो 6 ग्रही योग भी कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे ही रिजल्ट्स देने वाले हैं। इसके साथ साथ में जो गुरु हैं, जो जुपिटर हैं, वो इस समय ठीक आपके 7th हाउस में यहाँ पर जुपिटर की स्थिति बनी हुई है। जुपिटर 7th हाउस में बहुत अच्छी स्थिति आपकी बनी हुई है, जो कि यहाँ से जुपिटर आपके एक तो लग्न को देख रहे हैं, दूसरा लग्न को देख रहे हैं, दूसरा यहाँ से आपके सीधे 1 2 3 4 5 आपके लाभ स्थान को देख रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं और आपके पराक्रम को देख रहे हैं। ये तीनों स्थान यहाँ से एक तो 7th स्थान आपका प्रॉफिट का स्थान, आपका अपना स्वास्थ्य, अपना शरीर से संबंधित, और उसके बाद आपका पराक्रम, ये सभी चीजें जुपिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस समय बनी हुई है कि आपके साथ में पॉजिटिविटी बनाए रखें। इस पॉजिटिविटी के कारण 4 फरवरी से और ठीक आप 14 जो मई आ रहा है तब तक ये स्थान बहुत बलवान आपके लिए बन चुका है। यहाँ पर वैवाहिक जीवन में भी आपको सफलताएं मिल रही हैं। कई प्रकार के कार्य आप अपनी पत्नी के साथ में कर रहे हैं, आपकी पत्नी आपको सपोर्टिव बनी हुई है। बिजनेस में एक दूसरे का हाथ एक दूसरे के साथ में चल रहे हैं। साथ साथ में जो पार्टनर भी हैं उनका सहयोग मिल रहा है, साथ साथ में जो साझेदारी में है उनका भी सहयोग आपको परिवार के जैसा मिल रहा है। इसके साथ मैं ये कहूँगा कि जो जुपिटर आपके हेल्थ से संबंधित भी आपको अवेयर कर रहे हैं, साथ साथ में आपके पराक्रम को भी बढ़ा रहे हैं। इस तरह से जुपिटर की यह स्थिति ठीक 14 मई 2025 तक होगी। इसके बाद जुपिटर आपके 8th हाउस में आएंगे। 8th हाउस सैटर्न कारक हैं, यहाँ 8th हाउस के कारक मार्स भी हैं, 8th हाउस के कारक मून भी हैं। तो यहाँ पर मार्स और मून ये दोनों यहाँ जुपिटर के साथ में यहाँ पर एक कारक जो हैं, इनके साथ में जुपिटर का यहाँ पर आना, 8th हाउस में आना कई प्रकार के कार्यों को सुलझाने से संबंधित होगा। जुपिटर जब 8th हाउस में आएंगे तो यहाँ से आप जो जुपिटर की दृष्टि होगी वो 1 2 3 4 5 एक तो आपके सीधे विदेश क्षेत्र में होगी, द्वादश भाव में होगी। द्वादश भाव में आप धार्मिक कार्य करेंगे, आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी। साथ साथ में विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए जुपिटर की दृष्टि कई कार्यों को आगे बढ़ाने वाली होगी। यहाँ से जो लोग विदेश जाने वाले हैं उनके साथ में वीजा या उनके साथ में जो पीआर की जो समस्या है, जो विदेशों में रह रहे हैं, वो समस्याएं दूर होंगी। इसके साथ साथ में
जो जुपिटर की दृष्टि सेकंड दृष्टि होगी, सातवीं दृष्टि सीधे आपके कुटुंब स्थान पर होगी, धन के स्थान पर होगी, वाणी के स्थान पर होगी, जो कि आपको अगले साल में बहुत ही मददगार साबित होगा। क्योंकि यदि आप एग्रेशन को छोड़ करके एक अच्छा सा वातावरण आपके लिए बन रहा है, तो ये समझिए कि ये आपके लिए एक बूंद से कम नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए वरदान साबित होगा, आपके व्यवसाय के लिए, आपकी अपनी सेल्फ जिंदगी के लिए और आपके वैवाहिक जीवन के लिए। ये जो जुपिटर की दृष्टि आपके स्पीच के सामने है, आपकी वाणी के सामने है, आपके कुटुंब के सामने है, आपके बैंक बैलेंस के सामने है, ये इनमें वृद्धि करके आपको बहुत अच्छा रिलीफ देंगे। इसके साथ साथ में जुपिटर की जो 9th दृष्टि होगी वो सीधे आपके चतुर्थ हाउस पर होगी और वहां पर राहु भी मौजूद होंगे। जुपिटर जब राहु को देखते हैं तो राहु जुपिटर की तरह ही कई प्रकार के अच्छे रिजल्ट्स आपको देंगे। जुपिटर का राहु को देखना चतुर्थ हाउस में सुख संपत्ति की वृद्धि करने जैसा है। यहाँ पर जुपिटर की जैसे ही 9वीं दृष्टि पड़ेगी, यहाँ से ठीक मई के बाद आपकी जो यहाँ से संबंधित चतुर्थ हाउस से संबंधित जो भूमि भवन मकान और साथ में वाहन, इन चीजों के लिए आप आगे बढ़ेंगे। तो ये समस्याएं आपकी 2025 और 2026 में पूरी होने वाली हैं। राहु का गोचर पंचम स्थान में और उसके बाद राहु यहाँ पर आएंगे चतुर्थ स्थान में, जिन पर दृष्टि होगी सीधे बृहस्पति की, गुरु की। यह दृष्टि राहु के स्वभाव को ही बदल देंगे। ये आपके लिए था और मुझे ऐसा लगता है कि जो 2025, 2026 और जो 2027 हैं, ये आपके लिए धन, परिवार में मान सम्मान और इसके साथ साथ में मंजिल की तरफ आपको ले जाना, एक बड़े पद पर आपको बिठाना, कार्यशैली में आपकी निपुणता लाना, प्रमोशन लाभ देना, व्यापार संबंधी वृद्धि करना, कार्यशैली अच्छी बनाना, लोगों से जुड़ाव होना, इसके साथ साथ बैंक बैलेंस में बढ़ना और इसके साथ साथ में नया घर, वाहन आदि यहाँ पर होना, इसके साथ साथ में कई प्रकार की मजबूती आपको दे रहा है। प्रॉफिट प्रॉपर्टी में आपको जरूर मिल रही है। पारिवारिक शांति आपकी बन रही है, यहाँ से जुपिटर सीधे यहाँ वैवाहिक जीवन में है। मित्रों का सहयोग आपको मिल ही रहा है। धन प्राप्ति के लिए आप पूर्णतः सक्रिय हैं। जीवन साथी की ओर से आपको पूरा सहयोग मिल रहा है, लाभ मिल रहा है और आप व्यापार में भी अपने साथ में अपने जीवन साथी को लगाएं तो आपको जरूर लाभ की प्राप्ति होगी और आपका लाभ जो है दुगना हो सकता है। पराक्रम आपका बढ़ ही रहा है। शादी के बाद जिन लोगों की शादी नहीं है, शादी के बाद उनको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस स्थान से संबंधित और आपके जो प्रॉफिट से संबंधित यहाँ जुपिटर बैठे हुए हैं और जो प्रॉफिट का हाउस है इनके कारक भी जुपिटर हैं। इसीलिए आपको मैं कह रहा हूँ, आपको संतान की प्राप्ति होगी, संतान से सुख मिलेगा, प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी। इस तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सैटर्न का 5th हाउस में गोचर होना आपके लिए ये एक सीधे सीधे संदेश है कि आप अपने कार्यों को बड़े धैर्य से और बहुत अच्छे रूप में करना शुरू करें, ताकि आप धीरे कार्यों को करें लेकिन उनको एक परफेक्शन की तरह ले जाएं। इससे आपको भी आपके जीवन जीने की एक शैली भी प्राप्त होगी और साथ साथ में जीवन का उद्देश्य भी आपको प्राप्त होगा। इसी तरह से जो ग्रह गोचर है ये एक प्रकार से हमें डायरेक्शन देते हैं और यदि उन्हीं डायरेक्शन को हमने उसी तरह से फॉलो किया जिस तरह से उनका नेचर होता है, स्वभाव होता है, तो हमें जिंदगी में, लाइफ में बहुत बड़ी विजय प्राप्त होती है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। आपका कॉल पिक करूंगा। आपके हॉरोस्कोप में देखेंगे कि आपका लग्न क्या है, आपके लग्नेश क्या है, कौन कौन से कारक जो हाउसेस हैं जो आपके लग्न से संबंधित हैं
और उनको करने के लिए आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए कितने प्रयासरत हैं, इन सब का विवरण ओवर फोन आपसे बात करेंगे। मुझे लगता है कि जो भी मेरा अनुभव होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उस अनुभव के द्वारा आपको अच्छी संतुष्टि भी प्राप्त होगी। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार। आप सभी लोगों का आभार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।